पीड़ा, अपने दुख को जन जन तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सरकार से जो हमें विश्वास था, जो आशा था, वो समाप्त हो चुकी, उठ चुकी है। हमें अंदेशा है, जो हमें सूत्रों से पता चला है जिस प्रकार से, कि धनबाद में बढ़ते अपराध, चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, लूट, व्यवसायों के साथ रंगदारी मांगना, धमकी देना, व्यवसायों पर गोली चलाना, हजारों ट्रक कोयला चोरी करवाने के खिलाफ लगातार हमने सड़क से लेकर सदन तक हर जन समस्या को लेकर, हर गंभीर मुद्दा को लेकर हमने सड़क से लेकर सदन तक मामला को उठाने का प्रयास किया है। क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, राज्य की जनता देख रही है कि पूरे धनबाद में किस तरह से आतंक का रूप ले चुका है। चाहे आर्थिक जो हमारे स्रोत राज्य के खजाने में आते थे, जिला के कोष में आते थे, उसको किस तरह से लूट हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति का किस तरह से लूट हो रहा है, उसके साथ साथ किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हमें लगता है कि अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, दलित, गरीब लोगों का जाने जा चुकी है, सैकड़ों लोगों का हत्या हो चुकी है। इसके लेकर बराबर मुखर होकर इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, आम लोगों का जो मन में भावना था कि किसी ने हमारा आवाज़ आज तक उठाने का काम नहीं किया, उठा नहीं रहे। मगर मैं भी एक बाघमारा क्षेत्र का विधायक क्षेत्र से आता हूं, मगर मैं इस मिट्टी का हूं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी है। किस क्षेत्र को लूटा जा रहा है, बहुत कम लोगों ने इसका खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं, और जो उठा रहे हैं उसको झूठा मुकदमा करके प्रशासन के द्वारा जेल भेजा जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग देखें कि हमारे पर सरकार बनने के बाद लगातार 2 बार मुकदमा किया, और 2 बार दर्जनों केस करके, झूठा केस करके हमको जेल भेजा गया। फिर अभी आप लोगों ने देखा है कि एक व्यवसाय पर गोली चली, उसमें हमने आकर पुलिस के गलत कामों और कारनामों को, असली चेहरा को जनता के बीच में अपने अनुभव के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। पुलिस का जो गलत रवैया है, पुलिस का जो असली चेहरा है, उसको हमने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से हमने किया। उस बात को लेकर प्रशासन में बहुत तरह का आक्रोश हमारे प्रति है, और इसका नेतृत्व धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार जी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पूर्व में दर्जनों झूठा मुकदमा हम पर करके जेल भेजने का काम किया, वर्तमान समय में जो अंदेशा मुझे है कि एसएसपी के द्वारा फिर से बहुत जल्द, हमें लगता है कि बहुत जल्द इन लोगों की जो रणनीति है, इन लोगों का जो साजिश, हमें जो सूत्रों के अनुसार जो पता चला है कि बहुत जल्द फिर से हमें झूठा मुकदमा करके जेल भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा अगर उसका इस तरह का उनका मन में है तो हमें लगता है कि हमें मरवा भी सकता है, क्योंकि उनके हाथ में भी बहुत सारे क्रिमिनल हैं। हमने उस दिन भी हमने कहा कि इसका सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो इसे क्रिमिनल लोग से संबंध रखा है, जो इसे क्रिमिनल से उसका साथ मिला, जो क्रिमिनल का मनोबल बढ़ा रहा है, वैसे लोगों का चेहरा, चरित्र सामने आना चाहिए। मगर बहुत ऐसे विरोधियों द्वारा कभी भी इस तरह का कोई बयान आया, न किसी तरह का हमारे खिलाफ टिप्पणी दिया। अब जो छुट भैया लोग हैं, जो उनके दलाल हैं, जो उनके कोयला चोरी कर रहे हैं, जो उनका शिष्य बन के घूम रहे हैं, जो उनका बिचौलिया घूम रहे हैं, जो उनके पैसा का तस्ली कर रहा है, वैसे लोग तो छोटे मोटे लोग विरोध कर ही रहे हैं, खिलाफ कर ही रहे हैं। मगर हम तो सीधा सीधी मांग करते हैं कि जो हमारे पर मुकदमा हुआ है उसका भी, और वर्तमान समय में जो स्थिति धनबाद का है, इसका सीबीआई, ईडी, कोई भी एजेंसी से जांच करवा ले। कहीं पे भी किसी तरह का आरोप हम पर लग जाए तो हम उसी दिन पूरे झारखंड छोड़ के चल जाएंगे, तो राजनीतिक से हम संन्यास ले लेंगे।